शाम का समय था। सूरज धीरे धीरे पहाड़ों के पीछे छिपने लगा और गांव में हल्का हल्का अंधेरा छाने लगा था। राजू, जो गांव के सबसे गरीब किसानों में से एक था, अपनी फटी हुई धोती में खेतों से लौट रहा था। उसकी आंखों में थकावट के साथ एक अजीब सी निराशा थी। दिन रात मेहनत करने के बाद भी उसे लगता कि किस्मत ने उसके साथ बहुत बड़ा खेला खेला है। खेतों में जो भी वो बोता उसका फसल कभी भी अच्छी नहीं होता। गांव के लोग कहते राजू की किस्मत ही खराब है। वह सोचने लगा कि क्या किस्मत सच में इतनी शक्तिशाली है कि कोई इंसान चाह कर भी उसे नहीं बदल सकता। एक दिन गांव में एक रहस्यमय साधु जी आए, जिनकी आंखों में गहरा तेज था, जिनकी उपस्थिति मात्र से ही अजीब सा आकर्षण पैदा होता था। वह साधु गांव के कई लोगों की परेशानियां सुनते और उन्हें सलाह देते। जब राजू की उनसे मुलाकात हुई तो साधु ने गौर से राजू को देखा और कहा, तुम बहुत मेहनती हो बच्चे, लेकिन तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें क्यों नहीं मिल रहा बच्चे? राजू ने उदासी से कहा, महाराज, मैंने हर संभव प्रयास किया है पर मेरी किस्मत ही खराब है। साधु ने उसकी बात पर हल्का मुस्कान बिखेरी और कहा, तुम्हें क्या लगता है बच्चे, किस्मत सिर्फ भगवान का खेल है? नहीं, किस्मत तुम्हारे हाथ में भी है, लेकिन तुम्हें इसे बदलने का साहस चाहिए। राजू को साधु की बातें रहस्यमयी लगी, लेकिन एक उम्मीद भी जगी। कैसे महाराज जी? साधु ने अपनी झोली में से एक पुराना चमकदार सिक्का निकाला, राजू के हाथ में रखते हुए बोले, बेटा, यह कोई साधारण सिक्का नहीं है, यह किस्मत का सिक्का है। हर रात इसे लेकर एक निर्णय करना, लेकिन ध्यान रहे, तुम जो भी फैसला करोगे वह तुम्हारी किस्मत को बदलने का मार्ग प्रशस्त करेगा। राजू को विश्वास नहीं हो रहा था कि एक सिक्का उसकी किस्मत बदल सकता है, लेकिन उसकी उत्सुकता बढ़ गई थी। वह घर आया और अपनी सीता से सब कुछ बताया। सीता ने कहा, क्यों ना इसे एक मौका दे दें, वैसे भी हमारे पास खोने के लिए कुछ है ही नहीं। पहली रात राजू ने सिक्के को हाथ में लेकर सोचा, क्या मुझे अपने इस गांव को छोड़कर किसी बड़े शहर में काम जाकर करना चाहिए? उसने सिक्के को उछाला और जवाब आया, हाँ बिल्कुल। राजू का दिल घबरा गया और उसने अपने डर को दबाया। अगले दिन उसने गांव छोड़ने का फैसला किया, शहर की ओर निकल पड़ा। शहर पहुंचकर उसने एक छोटी सी नौकरी ढूंढी और धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा। दूसरी रात उसने फिर से सिक्का उठाया और सवाल किया, क्या मुझे इस नौकरी को छोड़कर अपना खुद का छोटा व्यापार शुरू करना चाहिए? सिक्का फिर से हाँ पर गिरा। यह एक और बड़ा निर्णय था। रामू ने एक साहसी कदम उठाया और अपना छोटा सा दुकान शुरू कर दिया। समय के साथ राजू का व्यापार बढ़ने लगा। वह हर रात किस्मत के सिक्के से फैसले लेता और उसकी किस्मत उसके साथ नए मोड़ लेने लगी। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, राजू को महसूस हुआ कि यह सिक्का उसकी किस्मत का खेल नहीं बदल रहा था, बल्कि वह खुद अपने निर्णयों के माध्यम से अपनी तकदीर लिख रहा था। सिक्का तो केवल उसके डर को खत्म कर रहा था और उसके अंदर साहस दे रहा था, जिससे वह खुद पर विश्वास कर सके। कुछ महीनों बाद राजू एक सफल व्यापारी बन चुका था। उसके पास अब एक बड़ा सा घर, जमीन जायदाद, अच्छी आमदनी थी। गांव के लोग अब उसकी किस्मत की तारीफ करते नहीं थक रहे थे। लेकिन राजू जान चुका था कि उसकी किस्मत उसके फैसलों और उसकी मेहनत पर निर्भर थी, ना कि किसी जादुई सिक्के पर। कुछ दिनों बाद जब साधु फिर से गांव आए, राजू उनके पास गया। उनके चरणों में गिरकर
बोला, महाराज, आपने मुझे किस्मत का असली अर्थ समझाया। यह सिक्का नहीं था जिसने मेरी जिंदगी बदली, बल्कि आपने मुझे साहस दिया अपने निर्णय खुद लेने का। साधु मुस्कुराए और बोले, किस्मत का सिक्का सिर्फ तुम्हारे भीतर छिपे उस डर को खत्म करने का जरिया था बेटा, जिसने तुम्हें आगे बढ़ने से रोका था। असली जादू तुम्हारी मेहनत, साहस और आत्मविश्वास में था। राजू ने सिक्का साधु को लौटाने की कोशिश की, पर साधु ने उसे मना कर दिया और कहा, यह सिक्का अब तुम्हारे जीवन का हिस्सा बन चुका है बेटा। इसे अपने पास रखो ताकि तुम्हें हमेशा याद रहे कि किस्मत का खेल हमेशा तुम्हारे हाथ में होता है। राजू ने सिक्के को अपने हाथ में लेकर गले में लटका लिया और वह दिन उसके जीवन का सबसे बड़ा सबक बन गया। तो दोस्तों, किस्मत का खेल उन लोगों के लिए होता है जो साहस, आत्मविश्वास और मेहनत से अपने जीवन के फैसले खुद लेते हैं। दोस्तों, कहानी कैसी लगी? अपना विचार हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर सेंड करें। धन्यवाद। जय हिंद।